गरम घी में चावल डालें और कमाल देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है और अल्लाह से दुआ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी आज हम बना रहे हैं कच्चे चावल से मज़े की चावल की आप बर्फी भी कह सकते हैं। इससे चावल के लड्डू भी बन सकते हैं। जिस तरह आप शेप देना चाहें वैसे दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। गरम घी में चावल डालें और कमाल देखें। ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 कप चावल के लिए हैं। चावलों को पहले मैंने अच्छे से पानी से धो के और इनको सुखा लिया और आधे कप के जितना घी लिया है। घी ले लें, ऑयल ले लें, जो मर्जी आपकी ले लें। मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। इसमें हम चावलों को फ्राई करेंगे। जब ये लाइट गोल्डन से हो जाएंगे फिर इन्हें निकाल देंगे। आप आधे आधे करके भी डाल सकते हैं। मैंने एक बार में ही सारा पूरा कप चावलों का डाल दिया। अब ये लाइट गोल्डन कलर के होंगे फिर चावल हम इसमें से निकाल लेंगे और इनको पीस के फिर आगे मैं आपको आगे का स्टेप बताऊंगी। ये देखें, चावल हमारे कलर आ रहा है। अभी इसको लाइट बादामी कलर का हमने करना है, फिर हम इसे निकालेंगे। चावल आप धो के इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। धो के सुखा के फिर हम आपने ये वाली रेसिपी बनानी है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और ट्राई भी कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। ये भी आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। चावलों को थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखें, इसका बादामी कलर आ गया है। मैं इसे चावल को अब इसमें से निकाल लूंगी। ये देखें, इसमें से चावल मैंने निकाल लिए। इसी ऑयल में हम थोड़े से बादाम और काजू हल्के से फ्राई करेंगे। इससे फ्राई करने से इसका जायका बहुत अच्छा आ जाएगा नट्स का हमारा। और ये जो घी बच जाएगा आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये ज़ाया बिल्कुल नहीं आपका जाएगा। ये देखें, ये नट्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकालते हैं। मैं उसी प्लेट में निकालूंगी जिसमें हमने चावल निकाले हैं क्योंकि हमने इनके साथ ही इनको पीस लेना है। अब मैं इसको मसाले वाली जिसमें मसाला पीसते हैं उसमें डाल के पीस लूंगी। फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। जो नट्स मैंने फ्राई किए थे और चावल, इन सबको मैंने अच्छे से पीस लिया। अच्छे से पीस के आपने बारीक कर लेना है। अब जाते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। वही कढ़ाई, इसमें से मैंने घी निकाल लिया था, जो बचा था वो आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें वही कप से, इस कप से मैंने चावल लिए थे और इसी कप से 1 कप दूध का डालेंगे इसके अंदर और 1/3 कप इसमें चीनी का। चीनी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेरे पास पिसा हुआ खोपरा है, नारियल का बुरादा, ये 1/4 कप ये इसमें जाएगा। ये 1/2 टीस्पून मेरे पास है इलायची का पाउडर। ये दूध को उबाल आ जाए फिर हम इसमें चावल, जो पीसे हुए हमने चावल हैं वो इसमें डालेंगे। ये देखिए, दूध को उबाल आ गया, पकना शुरू हो गया। अब इसमें चावल का जो पाउडर हमने बनाया था, पीसे हुए चावल, वो इसमें डाल दें। इस तरह से आप बनाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने चावल से ये बर्फी बनाई है। ये चावल और बहुत ही मज़े की बनती है। और इसको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, सिर्फ 15 मिनट में आपकी बर्फी बन के तैयार हो जाएगी। चावल का हलवा कह लें, बर्फी कह लें। ये देखें, ये बिल्कुल अब ये ऐसे साइडें छोड़नी शुरू हो गई है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब इसको निकालते हैं। देखिए, थोड़े से नट्स मैंने काट के उसी घी में फ्राई कर लिए थे, ये इसमें जाएंगे। ये एक मैंने डिश ली है, इसके अंदर ये नट्स कटे हुए थे, ये सारे नीचे अच्छे से आप हिला दें। घी इसमें लगा हुआ है, नहीं तो अगर घी से मैं ग्रीस नहीं करूँगी क्योंकि नट्स के अंदर घी है। और ये जो हलवा बनाया है ये सारा इसके अंदर डाल देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे।
आप स्पैचुला से इसको अच्छे से इसके अंदर जमा देंगे, बराबर लेवल करके आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ा सा सिर्फ 5 मिनट का इसे रेस्ट दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर इसे निकालते हैं। ये देखें, अब इसके पीस काटते हैं। देखिए अब इसे निकालते हैं। आसानी से इसकी टुकड़ियाँ निकल रही हैं, एक ज़रा मुश्किल निकलेगी, बाकी आसानी से इसी तरह मैं सारी निकालती हूँ। ये देखें सारी बर्फ़ी मैंने निकाल ली है। मज़ेदार सी चावल की बर्फ़ी हमारी तैयार है। अल्लाह हाफिज़।